इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर सेकेंड में। हमने कल की जो क्लास ली थी उसमें कितना कुछ पढ़ लिया था। उसकी क्लास में हमने देखा था पिछली क्लास में कि हमको यदि कोई इक्वेशन दिया जाए तो उससे जीरोस कैसे फाइंड करना होता है। यदि हमको क्या दिए जाए, इक्वेशन दिए जाए और इक्वेशन से जीरोस फाइंड करना है, तो ये तो हमने कल की क्लास में सीख लिया था। अब आज की क्लास में हमें सीखना है कि यदि हमें जीरोस की दिए जाए गिवन हो तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे। यदि शून्यक दिए जाए तो हमें बहुपद का समीकरण कैसे बनेगा, ये सीखना है आज की क्लास में। ठीक है ना। तो आज देखते हैं हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन लेते हैं। क्या है भाई पहली कंडीशन, बताओ फटाक से। 1/4 -1 और -1। सपोज हमें ये क्या दिए गए हैं, जीरोस गिवन है। ये जीरो हमें क्या दिए हैं, क्लियर है। तो हम अब इनसे क्या निकालने वाले हैं, इक्वेशन निकालने वाले हैं, बहुपद निकालने वाले हैं। शून्यक दिए हैं और बहुपद हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो सॉल्व जब करेंगे तो सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे जो दिया है, गिवन टू क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया है भाई, द सम ऑफ जीरोस। यही तो दिया है हमको, कितना, 1/4, जिसको हम क्या बोलते हैं, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। और शून्यकों का योगफल ही कितना दिया है हमको, 1/4। और साथ ही साथ हमको दूसरी चीज क्या दी है, द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो कितना गिवन है, -1। कितना गिवन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। और इसकी वैल्यू ही हमको कितनी दी गई है, -1। क्या दी गई है, -1। सम ऑफ जीरो दिया है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है -1। क्लियर है। अब जब ये चीज हमको दी है तो हमें ये भी ध्यान देना है कि सर सम ऑफ जीरोस ज्ञात करने के लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने पहले वाली क्लास में देखा था, ax² + bx + क्या होता है, c होता है, जिसको अपन बहुपद का क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद का समीकरण, क्वाड्रेटिक ऑफ इक्वेशन। ठीक है। तो अपन यहां क्या लगाते हैं, वी नो दैट, या हम जानते हैं। ठीक है, वी नो दैट। वी नो दैट में हम क्या लगाएंगे, द सम ऑफ जीरोस। फिर से यही चीज लिखेंगे, द सम ऑफ जीरोस। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, -b/a। क्या पढ़ के आए हैं, -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है हमको, कितनी गिवन है, 1/4। क्लियर है। ये 1/4 जो है ये तो शून्यकों का योगफल ही है ना, जिसे हम अल्फा प्लस किससे दर्शाते हैं, बीटा से दर्शाते हैं। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4। या आप यहाँ भी सुधार कर सकते हो इसमें कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4। क्या दी है, 1/4। और यहाँ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी है, -1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रख दी आपने, 1/4। और बराबर का क्या हो गया, -b/a। ए के कंपेयर सामने वाले से, बी का कंपेयर भी सामने वाले से। जब ए का कंपेयर हम सामने वाले से करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, देखते हैं। ए की वैल्यू क्या आएगी, 4। क्या आएगी, 4। और बी की वैल्यू क्या आएगी, -1। क्यों, क्योंकि सर -b का मान यदि 1 है तो b की वैल्यू, ये माइनस को इस साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा, -1। यहां से हमें a और b दो मान क्या हो गए, पता चल गए। a और b के मान क्या हो गए, पता चल गए, ज्ञात हो गए। अब हम बात करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
किसके बारे में बात करने वाले हैं? शून्यकों का गुणनफल। देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल, जिसे हम दर्शाते हैं अल्फा इंटू बीटा से, और फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है एक्चुअली में -1, तो -1 बराबर सी अपॉन ए। एक बात हमें ध्यान रखनी है इस टाइप के क्वेश्चनों में, जिसमें हमें शून्यक से बहुपद ज्ञात करने हो, कि सर यदि हमारी पहली कंडीशन में जो ए की वैल्यू है वही ए की वैल्यू हमारी सेकेंड कंडीशन में भी होनी चाहिए, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। और यदि नहीं है तो हमें ऐसा एक कार्य करना है जिससे ए की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, पहली वाली कंडीशन में ए की वैल्यू क्या है, 4, क्या है 4, और हमें यहां भी ए की वैल्यू को 4 ही बनाना है। बटे में अपॉन में यहां ए की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहां भी हमें क्या बनाना है, 4, और 4 बनाना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप नॉमिनेटर में भी 4 का मल्टीपल कर दो और डिनोमिनेटर में 4 से डिवाइड कर दो। आप यदि इन दोनों को कट करोगे पुनः क्या बन जाएगा, -1, क्या बन जाएगा, तो ये कार्य आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि -1 यदि आपको गिवन है तो आप मल्टीपल भी 4 का मार सकते हो और 4 से क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से इसका आंसर निकल के आएगा। अब 4 का 1 में मल्टीपल होगा, क्या बनेगा, डिवाइड बाय 4, सी अपॉन क्या हो गया, 4। अब यहां देखो क्या ए की वैल्यू पुनः सी आ गई, तो 4 आ गई, सॉरी ए की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, क्या तो आ गई, और सी की वैल्यू क्या -4 हो गई, ठीक है। अब दोनों में कंपेयर करके देखो कि क्या दोनों कंडीशन में ए की वैल्यू सेम है, तो यहाँ भी ए की वैल्यू सेम है और यहाँ भी ए की वैल्यू क्या है, सेम। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि देन अतः ए बराबर 4, बी बराबर -1 और सी बराबर चलो दिस वैल्यू कंपेयर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस वैल्यू compare to quadratic equation। दिस वैल्यू, जो वैल्यू हमारी आई है, इस वैल्यू के कंपेयर हम किससे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जिसको हम बोलते हैं द्विघाती व्यापक समीकरण। तो हम लिख सकते हैं दिए गए मानों की तुलना द्विघाती समीकरण व्यापक समीकरण से करने पर। अब वो द्विघाती व्यापक समीकरण है क्या, तो हम पढ़े के आए हैं ax² + bx, वेरी गुड, ठीक है। यहां पर a की वैल्यू क्या है, देखो तो क्या बनेगा, b की वैल्यू क्या है, तो प्लस, b की जगह क्या रखोगे, गुणित क्या हो जाएगा, और c की वैल्यू क्या है, -4, तो माइनस का क्या, 4x², प्लस का माइनस से मल्टीपल मैंने समझाया था, माइनस का अब 1 का मल्टीपल x में होगा, प्लस का पुनः माइनस में होगा, और क्या बन जाएगा, 4। तो क्या हमारा एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन बन गया, हमें गिवन क्या था, 0, और फाइंड क्या किया, इक्वेशन। क्लियर है, जबकि पिछली क्लास में हमको गिवन क्या दिया था, इक्वेशन, और फाइंड क्या कर रहे थे, क्लियर, अपोजिट हो गई कंडीशन। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बस इस क्वेश्चन में हमें देखना क्या है, या इस वैरायटी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको सिर्फ एक चीज फोकस करनी है कि सर हमें दोनों ही कंडीशनों में एक ही जो वैल्यू रहे वो सेम होनी चाहिए, यदि नहीं है तो उसे हम सेम करने की कोशिश करेंगे, और उसको करने के लिए हम ऊपर मल्टीपल कर सकते हैं और उतनी ही संख्या का नीचे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो मल्टीपल हम काटने के लिए नहीं किए हैं, हमने उस मल्टीपल को किया है जिससे वो कंडीशन सेम हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1/3। 1/3।
अब हमारी कंडीशन तो हमें समझ में आ गई होगी, आप सभी को भी समझ में आ गई होगी। क्लियर है? यस सर। करना क्या है, सबसे पहले जो हमें जीरोस दिए गए हैं उसको बाकायदे लिख देना है। तो डाल दिए सॉल्व, डाल दिए गिवन टू क्वेश्चन, हिंदी में डाल दिए दिया गया है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है √2। क्या दिया है? जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। और ये सम ऑफ जीरोस की जो वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? √2। क्लियर है? यस सर। और शून्यकों का क्या दिया है हमको? शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/3, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमें सम ऑफ जीरोस भी दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिया है। अब चूंकि हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस की जो वैल्यू होती है -b/a होती है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जो वैल्यू होती है वो c/a होती है, तो उससे अपन इसकी कंपेयर कर देते हैं। तो लगाते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई आप लोग? द सम ऑफ जीरोस, द सम ऑफ जीरो। शून्यकों का क्या बोलते हैं हम इसको? शून्यकों का और शून्यकों का जो योगफल है अल्फा प्लस बीटा, इसका मान ही कितना? माइनस का b/a। क्या होता है माइनस का b/a? अब अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दिया क्या था? √2 माइनस b/a। अब थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। पहले वाले क्वेश्चन को करना तो आसान हो गया था, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में बटे वाली चीज दी गई थी, तो दूसरे में बटे बनाना आपको आसान हो गया था। ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि मान लो पहले में 1 था और दूसरे वाले में मान लो 1/4 था। यस सर। तो आपको ये, या पहले में 1 क्या था? 4 था, दूसरे में क्या था? 1 था। तो आपने ये लगा लिया कि सर सेकेंड वाले में, क्योंकि पहली कंडीशन तो हमें गिवन थी, सेकेंड वाली कंडीशन में आपने 4 लिख दिया था और ऊपर मल्टीपल 4 का कर दिया था। यस सर। पहली वाली कंडीशन को देखकर। लेकिन यहाँ पर तो पहली कंडीशन रूट में दी है और कंडीशन दूसरी वाली अपोजिट वाली दी है। मतलब अपोजिट का कहने का मतलब है ऊपर और नीचे वाली, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली कंडीशन सेकेंड वाली है। यस सर। तो अब हम लॉजिक पहले क्वेश्चन जैसे हमें दिया जाए, लॉजिक पहले ही हमें सोच लेना है। यहाँ आके सोचने से पहले आपको जैसे क्वेश्चन दिया, मतलब यहाँ जब क्वेश्चन दिया यही आपको लॉजिक लगा लेना है कि सर यहाँ पर जब 1 क्या लिखा है 3, तो हमें भी इसके नीचे क्या लिखना पड़ेगा आगे चल के? 3। और जब 3 लिख सकते हैं डायरेक्ट लिख दोगे क्या? हमें ऊपर 3 का मल्टीपल भी क्या है? करना पड़ेगा। तो ये लॉजिक आप पहले ही सोच लिया करो, क्वेश्चन गिवन हो जस्ट आप वो चीज दिमाग में ले आया करो। तो देखते हैं क्या करेंगे अब यहाँ। तो पहली कंडीशन तो सेम रखेंगे, दूसरी कंडीशन में हम यहाँ क्या रख सकते हैं? √2 डिवाइड बाय 3। इस कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में हर में क्या दिया है? 3, तो यहाँ भी हमें क्या लाना पड़ेगा? 3 लाना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो 3 तो डायरेक्ट ला नहीं सकते हैं, इसलिए 3 का हमें क्या भी करना पड़ेगा? मल्टीपल करना पड़ेगा। और माइनस का b/a क्या आ गया? क्लियर है? यस सर। अब हम सामने सामने की इनकी क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। चलो भाई करते हैं तुलना, यही कर देते हैं। a की वैल्यू क्या आ गई? फटाफट बता दो सर। कितनी आ गई? डायरेक्ट यहाँ कंपेयर करना है। b की वैल्यू क्या होने वाली है? माइनस का 3√2। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहले से क्या लगा है यहाँ। अब एक लाइन एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा, तो डायरेक्ट बता दें। यस सर। ये माइनस कहाँ रिप्लेस हो जाएगा? माइनस का 3 रूट क्या आ जाएगा? 2। चलो एक कंडीशन समझ में आ गई। यस सर। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ
द प्रोडक्ट ऑफ क्या ले रहे हैं, जीरो। शून्यकों का गुणनफल, यस सर। शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू क्या होता है, बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C सी अपॉन ए। क्या होता है, C upon A। सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या गिवन है भाई, 1/3। क्या दी है, बराबर सी की वैल्यू क्या है भाई, कुछ भी नहीं है, अभी तो निकालना है वैल्यू। ए की वैल्यू क्या आ गई, 3 और सी की वैल्यू क्या आ गई। दोनों कंडीशन में देखो क्या ए की वैल्यू सेम है। यस सर। चलो तो यहाँ ध्यान लगा दो, ए बराबर 3, बी बराबर -3√2 और सी बराबर दिस वैल्यू कंपेयर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन भी डाल सकते हैं। हिंदी में क्या लिखोगे, दिए गए मानों की तुलना, मानों की तुलना किससे कर दोगे, द्विघाती व्यापक समीकरण, द्विघाती व्यापक समीकरण। और द्विघाती व्यापक समीकरण क्या है भाई, ax² + bx + c है। यस सर। a की वैल्यू क्या है, 3। तो 3x²। यस सर। b की वैल्यू क्या है, -3 तो -3 क्या हो गया, 2 और साथ में क्या लगेगा, x, और प्लस c की वैल्यू 1 चलो ठीक, 3x² प्लस और माइनस का माइनस मल्टीपल समझने लगे ना। सर। और साइड में क्या है, x और प्लस का क्या, 1 तो हमने किस चीज से किस चीज का निर्माण किया, सर, जीरो से इक्वेशन का। क्लियर है। यस सर। अब इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम आसानी से कर सकते हैं। यस सर। इसी प्रकार का कोई इशू, नो सर। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन लेते हैं हम 0 और √5। क्या दिया है क्वेश्चन, 0 √ 5। ये 2 जीरो समय गिवन है। यस सर। और अब हम पुनः से इससे क्या निकालेंगे, इक्वेशन इक्वेशन निकालेंगे। बनाएंगे। तो सॉल्व करते हैं। गिवन टू क्वेश्चन दिया गया है, यस सर। क्या दिया है भाई, द सम ऑफ 0, यस सर। द सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 0। शून्यकों का शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, 0। और हमें शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, √5। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। अल्फा इंटू बराबर क्या दिया है, √5। हम लगा देते हैं वी नो दैट, हम सभी जानते हैं हम क्या जानते हैं, द सम ऑफ 0, द सम ऑफ जीरोस अर्थात शून्यकों का क्या, शून्यकों का जो योगफल होता है, सॉरी योगफल, गुणनफल नहीं लिखना, क्या लिख रहा हूं भाई, योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या पढ़े हैं, माइनस का बी अपॉन ए। क्या पढ़ के आए हैं, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा की ही वैल्यू हमको क्या गिवन है, 0 है। यस सर। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन। ए। अब 0 के नीचे क्या 1 ले सकते हैं, नो सर। क्योंकि यही कंडीशन देख लो, क्या इसके नीचे 1 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इसके नीचे ले सकते हैं। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन ले सकते हैं, क्योंकि वैल्यू तो दोनों में सेम ही रहनी है, ठीक है ना। तो 0/1 करोगे, 0/ क्या करोगे, 1 करोगे, तो 0 ही बनने वाला है। यस सर। तो हम 0 के नीचे 1 ले सकते हैं, नॉर्मली है ना।
तो क्या हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए। ए की वैल्यू कितनी आ गई और बी की वैल्यू क्या? 0। अब माइनस 0 करोगे क्या? अरे 0 में माइनस का गुणा करो, 1000 का गुणा करो, है ना, झुनझुना का गुणा कर दो, सब कुछ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किसी चीज का गुणा कर दिया जाए वो क्या बनेगा? 0 ही बनेगा। चलो अब बात करते हैं किसके बारे में? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का क्या? गुणनफल, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरो। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की यदि बात किया जाए तो अल्फा इंटू क्या होता है? बीटा। क्या होता है अल्फा इंटू? बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए पढ़ते हैं। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? तो अंडर रूट 5 बराबर क्या? सी अपॉन ए। क्या हम रूट 5 के नीचे 1 ले सकते हैं? ले सकते हैं, कंडीशन तो वही आने वाली है, है ना। तो रूट 5 डिवाइड बाय क्या? 1 बराबर सी अपॉन ए की वैल्यू क्या आ गई? और सी की वैल्यू? तो सी की वैल्यू आ गई रूट 5। तो दिस वैल्यू कंपेयर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस वैल्यू Compare to quadratic equation. ठीक है। दिस वैल्यू कंपेयर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थात दिए गए मानों की तुलना हम किससे कर देंगे? द्विघाती व्यापक समीकरण से। किससे तुलना करने वाले हैं? द्विघाती व्यापक समीकरण से। और वो समीकरण क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलो ठीक है। a की वैल्यू क्या है? 1। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा? b की वैल्यू क्या है? 0। क्या है? 0 है। Yes sir। तो 0 मल्टीपल बाय X और प्लस c की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 5। रूट। 5 तो 1 का x स्क्वायर में मल्टीपल होगा तो X स्क्वायर प्लस का 0 का x में होगा तो 0। और प्लस का रूट क्या आएगा? 5। आएगा। Yes sir। 0 को हटा दें, Yes sir। 0 का क्या होगा? 1 का मल्टीपल किस में होगा? X 1 का मल्टीपल x में होगा, x स्क्वायर में, तो क्या बनेगा? X स्क्वायर। और 0 का होगा x में तो क्या बनेगा? 0। और प्लस का क्या है? रूट 5। मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो x स्क्वायर प्लस क्या आने वाला है? रूट 5। ये हमारा आंसर क्या हो गया? सॉल्व हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन हम बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। आपको केवल जो हमें जीरोस गिवन होंगे वो जीरोस का आपको इन इक्वेशनों से कंपेयर कराना है, इन समीकरणों से या इन वैल्यूज से क्या कराना है? कंपेयर कराना है। और कंपेयर कराने के बाद ए, बी और सी के परफेक्ट मान आपको फाइंड करने हैं और उन मानों को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघाती व्यापक समीकरण में रख देना है। आपके आंसर आ जाएगा। Yes sir। क्लियर है? Yes sir। चलो अब बात करते हैं इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन बताओ फटाक से। -3 और 2। तो बेटा यहाँ पर देखो अब आपको करना क्या है? -3 और क्या दिया है? 2 दिया है। यहाँ पर जहाँ 0 गिवन था वहाँ क्या रख दो? -3। जहाँ रूट 5 है 0। क्लियर है? जहाँ रूट 5 था वहाँ 2 रख दो, वैल्यू चेंज कर दो अब, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं अब 0 की जगह हम क्या रख देंगे? -3 रख देंगे। Yes sir। यदि बात की जाए कि यहाँ 0 की जगह पुनः हम क्या कर देंगे? यहाँ -3। उसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के बीच में यदि बात करें बटे में क्या ले सकते हैं हम? दोनों ले सकते हैं ना। चलो a की वैल्यू फिर से 1। और b की वैल्यू, अब देखो थोड़ा लॉजिक लगाना, ये भी है माइनस में तो ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। या चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो -b बराबर -3, माइनस से माइनस कट, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? चलो ठीक। अब बात करते हैं इसी में, देखो थोड़ा सा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों का गुणनफल। जहाँ रूट 5 है वहां क्या लिख देंगे? 2। क्या लिख देंगे? 2। तो यहाँ 2 अपॉन क्या हो जाएगा? हो जाएगा। c की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्लियर है? Yes sir।
कोई इशू? नो सर। अब हम दिस वैल्यू, अब देखो ए की वैल्यू क्या है दोनों में? 1 बी की वैल्यू क्या है? 3 सी की वैल्यू क्या है? 2 ये ए बी सी की जो वैल्यू है उसे हम इस इक्वेशन में क्या कर देंगे? Put कर देंगे। तो ए की वैल्यू हमने किया 1, यस सर। बी की क्या कर देंगे? 3, तो ये 3 हो गया। और सी की वैल्यू हम क्या रख देंगे? 2। तो मल्टीपल कर लेते हैं, 1 का x स्क्वायर में, x स्क्वायर 3 का x में 3x और 2 2 प्लस 2। क्लियर है? यस सर। तो इस प्रकार हम सारे क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं? बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसको इसे चैप्टर में एक वैरायटी और बताना चाहेंगे जिससे क्या पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2 वैरायटीज अपन ने क्या कर ली है? क्लियर कर ली है और इसी में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। किंतु हम एक तथ्य और बताएंगे आपको, वो तथ्य बहुत ही आसान है और आप फाइंड कर सकते हो। आपसे कई बार इमेज देके और आप क्या पूछ लेता है? जीरो पूछ लेता है। थोड़ा उसके बारे में अपन बात करते हैं, देखते हैं क्या होगा उसमें। कोई इमेज दी गई है कुछ इस तरीके से और इस तरीके से इसमें इमेज हमको दिखाई जा रही है और पूछा जा रहा है px। px मतलब x एक्सिस में पूछ रहा है वो कि x एक्सिस में कितने जीरोस होंगे। x एक्सिस में आप थोड़ा ये समझते हैं, ये सभी चीजें आप जानते होंगे कि ये x एक्सिस होता है, यस सर। ये x डैश होता है, मतलब यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ ये y होता है, ये y डैश होता है। यहाँ y की सारी वैल्यू पॉजिटिव और यहाँ वैल्यू नेगेटिव, यहाँ x की सारी वैल्यू पॉजिटिव x की नेगेटिव। क्लियर है ना? Yes, sir. मतलब ये लाइन किसको बताने वाली है? x को और ये वाली y को तो हमसे तो किसकी बात कर रहा है वो? x सपोज यदि हमसे x की बात कर रहा है तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। यहाँ पर एक बिंदु कट दिख रहा है, यस सर। दूसरा ये दिख रहा है, यस सर। तीसरा ये दिख रहा है, यस सर। लेकिन ये कहाँ दिख रहा है? y में। ये x है और ये क्या है? Y। इसको नहीं, हमें x की वैल्यू देखना है। 1 2 3 4 मतलब हमसे पूछे कितने जीरोस हैं? क्या बोल रहे हैं?